नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में आज की कहानी है कि कैसे ऑनलाइन गेम खेलते खेलते लोग एक दूसरे से चैट भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं। जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय इसका चलन सबसे ज़्यादा था और उसी समय पबजी पबजी नाम का एक ऐप ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन हमारे देश में भी लॉन्च हुआ था। और उसमें किस तरह से टास्क दिया जाता था और उस टास्क को पूरा करने के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते थे, यहाँ तक कि अपनी जान भी खतरे में डाल देते थे, अपनी जान भी दे देते थे। इसलिए उस ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन को इंडिया में बैन किया गया था। आज की जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी ही एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन की सच्ची घटना है, जिसमें एक लड़के ने कैसे अपने घर के ही 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। यह घटना सुन करके बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी है, एक लड़का है जिसका नाम है मिन्हास और वह ऑनलाइन गेमिंग खेलता है, बहुत अच्छा खेलता था। तो एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पे गेम खेल रहा था और उसके साथ उस सर्वर में करीब करीब 10-12 लोग और खेल रहे थे, 10-12 लोग और जुड़े हुए थे उसके साथ। और उसमें बड़े बड़े लोग थे, कोई क्राइम ब्रांच से था, तो कोई जो है फॉरेंसिक से था, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से था, कोई साइबर सेल से था। इस तरह से उसमें 10-12 लोग आपस में जुड़े हुए थे और गेम खेलते 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 एक मैसेज मिनास की तरफ से सबके मोबाइल पे आता है कि आज मैं अपने परिवार के 4 लोगों का कत्ल करने वाला हूँ। और जब यह मैसेज सबको पहुंचता है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये तो बहुत ऐसे ही है इसका काम, ये पहले भी ऐसा कर चुका था। और दोस्तों, ये जो मिन्हास था ये पहले भी इस तरह का मैसेज करता था, इसलिए इसको उस ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन से बैन कर दिया गया था एक बार, लेकिन फिर बाद में इसे अलाउ कर दिया क्योंकि ये बहुत अच्छा खेलता था, इससे उनकी रेटिंग बढ़ती थी। तो उस बात को, इस मैसेज को, जब ये मैसेज भेजता है तो सबके मोबाइल पे, तो इस बात को ये लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इसकी आदत है, मजाक कर रहा है। फिर गेम आगे बढ़ता है, लोग खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उसके आधे घंटे बाद मिन्हास जो है एक तस्वीर पोस्ट करता है जिसमें एक लाश थी, जो लाश पूरी खून से सनी थी, गले पे चाकू का निशान था। और उसको तस्वीर को पोस्ट करता है और उसमें लिखता है, दिस इज माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी है। और इस तस्वीर को पोस्ट कर देता है, मतलब उस मैसेज में सबके मोबाइल में भेज देता है। और जब सबके मोबाइल में मैसेज पहुंचता है, सभी लोग पढ़ते हैं तो एक बार के लिए डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये सही बोल रहा है, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, ये मजाक कर रहा है, इसकी आदत यही है, उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। 1 घंटे बाद अगला मैसेज आता है, दिस इज माई मॉम, और उसका भी हश्र वही रहता है, पूरा बॉडी खून से सनी हुई, चाकू का निशान हर जगह। जब ये 2 तस्वीरें सबके मोबाइल पे मैसेज के रूप में आती हैं, सब लोग देखते हैं तो सब लोग डर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब उसमें से एक बंदे ने जो है, उसी में एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से एक लड़की थी जो गेम खेल रही थी, उससे संपर्क किया, उससे फ़ोन किया, उसको बोला कि देखो ज़रा इस तस्वीर में ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये तस्वीर सही है या गलत है। फिर उसी में एक साइबर कलर आदमी था जो गेम खेल रहा था, उसने सब तस्वीरें इंटरनेट से ढूंढी। और जब इंटरनेट पे तस्वीरें ढूंढ रहा था तो इंटरनेट पे ऐसी कोई तस्वीर उसको नहीं मिली। और फॉरेंसिक वाले ने भी ये बताया कि नहीं, ये जो भी निशान है इसके चेहरे पे, इसके गले पे, ये सब निशान जो है वो सही में है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों जो लाश हैं, या जो दोनों चेहरे हैं, या जो दोनों ये उसने मार करके जो तस्वीर पोस्ट की है वो सही है। अब वहां से इन लोगों का होश उड़ता है और फिर उसके बाद पुलिस को वहाँ एक टेक्सस, वहीं टेक्सस जहाँ है वहाँ उस पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद अब ये हुआ कि अब पता चला जाता है कि ये जो खेल रहा है ऑनलाइन गेम, वो कहाँ से खेल रहा है, और जो लड़का मैसेज कर रहा है वो कौन है, कहाँ है। तो जब उसके बारे में पता लगाया जाता है, आईपी एड्रेस है, तो पता चलता है कि वो जो आईपी एड्रेस है वो टोरंटो का है। कनाडा में एक जगह लगती है टोरंटो, वहाँ का है। अब टोरंटो भी बड़ा शहर है, उसमें कहाँ से कैसे खोजा जाए कि वो लड़का कहाँ पे है, किस घर से खेल रहा है या किस गली में है। तो पता चलता है कि वो जो गेमिंग एप्लीकेशन थी उसके सर्वर से पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि हाँ, ये एक सर्वर है जहाँ से ये खेला जा रहा है। और जब तक इधर उधर वो छानबीन हो रही थी तब तक ये इधर से तीसरी इमेज भी पोस्ट करता है और उसमें लिखा रहता है, दिस इज माई सिस्टर। यानी कि पहले दादी, फिर माँ, और अब बहन, इन 3 लोगों की हत्या वो कर देता है। और तीनों का पोस्ट
सबके मोबाइल पे मैसेज करता है। उसके बाद उसमें एक और मैसेज लिखता है कि अभी मेरे पापा बाहर गए हुए हैं, 1 घंटे बाद आएंगे तो अगली तस्वीर उनकी होगी। और ठीक 1 घंटे बाद अगली तस्वीर पोस्ट करता है और लिखता है दिस इज माई डैड। और उसके बाद कहता है दोस्तों पुलिस आ गई, गुड बाय। और उधर उधर जब छानबीन चल रही थी उतने देर में पता लगा लेती है पुलिस कि हाँ ये कहाँ से बोल रहा है, और पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि हाँ मैंने ही अपने घर वालों को मारा है, और ये मेरी दादी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, और ये मेरे डैड है। जब पुलिस पूछती है कि तुमने उन्हें क्यों मारा, तब वो एक कहानी बताता है जो अपने आप में ही हैरान करने वाली है। बताता है कि मेरे पिताजी पहले बांग्लादेश में रहते थे, ढाका में, फिर वहाँ से हम लोग कनाडा आए। हमारा जन्म और हमारी बहन का जन्म यहीं हुआ, टोरंटो में ही। और फिर मेरे पापा ने एक सपना देखा कि जो मेरी बहन है उसे डॉक्टर बनाएंगे और मुझे एक इंजीनियर बनाएंगे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले गए। मेरी बहन पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट था। फिर भी पापा ने जो सपना देखा उसको पूरा करना था। और जब मेरी बहन कॉलेज करके इंटर करके कॉलेज में जाती है तो गलत संगत में पड़ जाती है और ड्रग्स लेने लगती है, और उसका पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। फिर पापा जो है उनका एक सपना टूट जाता है और फिर उन्होंने सारा फोकस मेरे ऊपर कर लिया कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के निकलूं, ताकि मुझे अच्छे से जल्दी नौकरी मिल जाए। अब मैं जो वहाँ की टोरंटो को एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटी थी। अब उसका मैंने एंट्रेंस दिया, उस एंट्रेंस में मेरा नहीं हो पाया। तो मैंने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि यॉर्क यूनिवर्सिटी में मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि फिर 1 साल मैं मेहनत करूंगा और अगली बार एडमिशन लेकर के रहूंगा। अगले साल फिर मैंने टेस्ट दिया और मेरा नहीं हुआ। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर वालों को कैसे सच्चाई बताऊं। अगर मैं सच्चाई बताता तो उनका दिल टूट जाता, इसलिए डर के मारे मैंने सच्चाई नहीं बताई। और वहीं एक दूसरा कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज, वहीं मैंने एडमिशन ले लिया और वहीं रहने लगा। 2 साल के बाद अब मेरे घर वाले मुझसे पूछने लगे कि तो बेटा कब तुम्हारी डिग्री पूरी होगी। और 25 जो जिस दिन इसने सबको मारा था वो डेट थी 28 जून। और 25 को इसके उस जो मिनहास था उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। इन लोगों ने उसने बताया कि 28 को हमारे कॉलेज में कॉलेज डे है, उसी दिन हम लोग को डिग्री मिलेगी। अब इन घर वाले इसके खुश हो जाते हैं कि चलिए ठीक है। और इस पूरी बात को फैलाने के लिए कि मेरा बेटा यहाँ से जो सभी लोग करते हैं, आम माता पिता यही करते हैं कि अपने बेटे की कामयाबी का ढिंढोरा पीटना चाहते हैं, और ये लोग भी वही किए। 28 तारीख को मिलेगी, इस खबर को पहुंचाने के लिए इन लोगों ने अपने एनिवर्सरी की एक पार्टी रखी अपने घर में और सभी मेहमानों को बुलाया। इसके बाद उसने ये अनाउंस कर दिया कि हमारे बेटे को 28 तारीख को यॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री 28 तारीख को मिल जाएगी और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। अब ये जब वो पार्टी में गया और जब इस तरह से अपने पिताजी को देखा कि इस तरह से वो बता रहे हैं सबको, तो ये थोड़ा डर गया कि क्या होगा सच्चाई, जब सच्चाई खुलेगी तो क्या होगा, क्या उनके दिल पर बनेगी। फिर उसके बाद अगले दिन यानी 25 तारीख को इनकी एनिवर्सरी थी, 26 तारीख को उसकी जो सक्सेस पार्टी थी, यानी कि बिफोर डिग्री मिलने से पहले ही उसके नाम की एक पार्टी दी जाती है। और फिर उसके सारे दोस्त, अच्छा इसने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी से कोई संपर्क नहीं, बस इसके घर वाले जानते थे कि कहाँ पढ़ रहा है। फिर उसके दोस्तों को बुलाया जाता है, नाते रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, और फिर से यही बात फैलाई जाती है इस तरह से मिन्हास जो है कैसे अच्छे स्कूल में पहुंच गया और कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। इस तरह से झूठ झूठ बात को फैलाते हुए इस तरह से लोग बात करते रहते हैं, और यह बात वो सब सुन रहा था, उसको और डर लगने लगता है। तब वहां से उसने ये प्लान बनाया कि कैसे 28 तारीख को मुझे इस झूठ से बच निकलना है, और इस तरह से उसने प्लान बनाया। और जब 28 तारीख को इसका पूरा परिवार वहां जाता है उसके कॉलेज डिग्री लेने के लिए उसके रूम पर, तो उसने इस तरह से साजिश रखी, और एक झूठ को बचाने के चक्कर में इसने अपने घर के ही, अपने परिवार के ही, अपनी दादी को, अपने पिता को, अपनी माँ को और अपने सिस्टर की निर्मम हत्या कर देता है, सिर्फ एक झूठ को बचाने के लिए। जब पुलिस उससे पूछती है कि तुम एक झूठ बचाने के लिए 4 लोगों की जान ले सकते हो, तुमको खुद मर जाना चाहिए था शर्म के मारे। उसने बोला मैंने ये कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया, और इसलिए मुझे इन लोगों को
मारना पड़ा। आज की ये सच्ची घटना सुना करके एक संदेश भी मिलता है कि देखिए, अपने बच्चों के ऊपर हमें कोई चीज़ थोपनी नहीं चाहिए। हमारे बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। दूसरे का बगल में देख करके या आसपास के लोगों को देख करके ये नहीं सोचना है कि नहीं, कोई अगर हमारे घर में या हमारे बगल में कोई इंजीनियर बन रहा है तो हम अपने बेटे को भी इंजीनियर बनाएं। उसका परिणाम क्या हो सकता है, ये ऐसा हमने इस कहानी में देखा। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाकर हमारा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है ताकि आप अपने घर में सुरक्षित रहें। आज की घटना में बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली कहानी में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।